गर्मियों की खास रेसिपी जो आपको एनर्जी भर भर के देगी और साथ में हेल्दी इतना कि अगर आपने एक खा लिया तो पूरे दिन आपको ऐसे महसूस होगा जैसे हमने पता नहीं कितनी बढ़िया चीज खाई है, ताकतवर चीज खाई है। हाँ जी, ये है लोबिया। इसे चोले की फली के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्लैक आई के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें एक काले रंग की आंख जैसी इस तरह से बनी हुई होती है। तो आप बाजार में देख करके ले लीजिएगा, थोड़ी लंबी पीस भी होती है। एक गोल किस्म की भी आती है लेकिन वो नहीं, ये लंबी थोड़ी सी होती है। इसे आप ले लीजिएगा। इसे लेने के बाद आप इसे अच्छे से पानी में 2 से 3 बार आप इसे अच्छे से धो लें। धोने के बाद इसे मैंने पूरी रात के लिए पानी में डुबो करके रख दिया। ये अच्छे से इस तरह से भीग करके तैयार हो गया है। इसे 7 से 8 घंटा भी हम भिगो सकते हैं। इस पानी को हम फेंक देंगे और ये हमारे पास तैयार हो गया है। छिलके ऊपर आ गए हैं, कोई बात नहीं, हम इसके साथ ही इसे इस्तेमाल में लेंगे। एक कुकर ले लिया, उसके अंदर हम ये लोबिया की फली डाल देंगे और इसे पानी में उबालेंगे। पानी इसमें डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे, जैसे लोबिया है उससे 1 उँगल ऊपर आप पानी डाल दें। अब इसे उबालने का तरीका क्या है? कुकर आपने लगाया, आपको कोई कुकर की सीटी नहीं गिरनी है। आपको सिर्फ इसे 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे पकाना है और तेज आंच पे इसे नहीं पकाना है। 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए, अपने आप सीटी ठंडी भी हो गई है। कुकर को खोल करके आप इसे देखते हैं। देखिए, जब हमने कुकर को खोला तो इसमें जो पानी था हमने छन्नी के साथ इसे अलग कर दिया है और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। पानी में आप नींबू, नमक, जीरा डाल करके इसका आप सेवन कर सकते हैं या फिर इस पानी का आप से आटा भी इसका गूँथ सकते हैं। हमें इस तरह का चाहिए तो हमने एक इसे छान करके ले लिया है, पानी एकदम से नितर जाना चाहिए। अब इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मैश करेंगे। आप चाहें तो हाथ की सहायता भी से कर सकते हैं। पहले तो क्या करते थे ना, जहाँ की ये फेमस डिश है उत्तराखंड की, तो वो क्या करते हैं सिलबट्टे से इसे पीसते हैं। आप चाहें मैशर की सहायता से पीस सकते हैं। एकदम बारीक आलू के पेस्ट जैसा आप बना सकते हैं या फिर थोड़ा-थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ा-सा रखा है। धनिया की पत्ती लेंगे, इसे हम बारीक-बारीक काटेंगे, मोटा-मोटा बिल्कुल भी नहीं काटिएगा, एकदम बारीक से बारीक, देख रहे हैं आप? इस तरह से काट लीजिएगा। 2 हरी मिर्ची लेंगे और उसे भी जो है बारीक-बारीक एकदम काट लेंगे। आपके पास तीखी वाली है तो आप थोड़ी ले लीजिएगा, ज़्यादा अगर तीखी नहीं है तो थोड़ी ज़्यादा मिर्ची भी आप प्रयोग में ले सकते हैं या फिर स्वाद के अकॉर्डिंग आप मिर्ची इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक-बारीक काट कर। चलिए, धनिया, हरी मिर्ची भी हम इस लोबिया की फली में डाल देते हैं और इसमें अब कुछ एक मसाले डालेंगे, जैसे नमक, भुना हुआ जीरे का पाउडर और यहाँ पर हम डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर और चाट मसाला। चाट मसाला से इसमें चटकारा सा बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, 1 चम्मच के करीब। आप इसमें चाट मसाला नहीं है, तो आप इसमें अमचूर का पाउडर भी डाल सकती हैं, थोड़ी काली मिर्ची भी इसमें प्रयोग कर सकती हैं, थोड़ा-सा इसमें गरम मसाले का भी आप इसमें प्रयोग कर सकती हैं। मसाला समझ नहीं आ रहा, चख करके आप देख लीजिएगा, कम-ज़्यादा लगे उसे मिला दीजिएगा। आटा लिया है मैंने यहाँ पर 1 कप, 2 कप जितना आपको बनाना है आप उतना ले लें, थोड़ा नमक डाला और पानी जो रूम टेम्परेचर पे पानी होता है उसी से हम इसे गूँधेंगे और अच्छा-सा इसे सॉफ्ट आटा गूँध लेंगे, लोच लगा-लगा के। ये आटा मल्टीग्रेन आटा है, इसके अंदर है गेहूँ, चना और जौ, थोड़ा मोटा आटा है, इसे हम सॉफ्ट आटा गूँधेंगे। आपके पास ये आटा नहीं है, आप सिंपल आटा जो खाते हैं वही गेहूँ का ले सकते हैं। थोड़ा घी लगाया, अच्छे से इसे हम चिकना करके रख देंगे। आप चाहें तो इस आटे को 20 मिनट के लिए ढक करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आप गूँध करके चिकना करके इस तरह से लोई बना करके भी आप तैयार कर सकते हैं। लोई यहाँ पर डबल ली है, जैसे चपाती बनाते हैं उससे डबल लोई मैंने यहाँ पर ली है। सूखा आटा लगाएँगे और इसे हम बेलेंगे। जैसे रोटी बेलते हैं इतनी बड़ी हम इसमें बेल लेंगे ताकि इसमें अच्छे से मसाला भर जाए। मसाला देखिए, जितनी लोई ली थी उससे डबल मैंने मसाला लिया है। ऐसे ही लग रहा है जैसे आलू का मसाला भर रहे हैं, ठीक है? आलू तो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पैदा करते हैं और दिक्कत भी पैदा कर देते हैं, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसे ना सर्दी में भी आप बना कर के खा सकते हैं। पोटली सी बनाई, ऊपर थोड़ा-सा जो आटा था इसे हम हटा देंगे और हाथ की सहायता से इसे हम प्रेस करेंगे, थोड़ा सूखा आटा लगाएँगे और इस रोटी को पाम के साथ, हथेली के साथ अच्छे से इसे प्रेस करेंगे ताकि जो मसाला है चारों तरफ आटे में फैल जाए और एक सार हो जाए।
इसे मैं 2 से 3 तरीके से आपको बताऊँगी। अभी जो ये मैं रोटी बना रही हूँ, इसे उत्तराखंड में भारा रोटी के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने इसमें मसाला थोड़ा-सा दरदरा पीस के डाला है, यानी कि कुछ इसमें लोबिया दिख रही हैं, कुछ मसाला है। आप चाहें तो बिल्कुल प्लेन जो आलू जैसे मैश करते हैं ना, इस तरह से भी बना कर के इसे खा सकते हैं। थोड़ा मैंने सूखा आटा लगाया, आप चाहें तो पूरी रोटी पाम की सहायता से ही बेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये हाथों से ही बेला जाता है। अगर आपसे मैश नहीं हो रही है कोई तरह लोबिया, तो आप इसे मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, नहीं तो आपकी जो ये रोटी है भरी हुई, ये निकल जाएगा, क्योंकि भरी हुई रोटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर आपसे नहीं बेली जा रही है, थोड़ी देर पाम की सहायता से मसाला एकसार करने के बाद आप बेलन से इस तरह से बेल लीजिए। अभी बिल्कुल पतली नहीं बेली जाएगी, क्योंकि मैंने जो मसाला लिया था ना वो डबल लिया था, ताकि हमें अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया रहती है ये। अगर हमें कुछ हेल्दी कुछ खाना है तो भी ये बहुत बढ़िया रहती है। अच्छा, पराठा ना कई लोग बगैर घी का खाना पसंद करते हैं, और बगैर घी के जो है मैंने इस तरह से आपको पराठा का बता दिया है। मोटी-मोटी सी थोड़ी-सी हल्की-सी ये इस तरह से बन जाती है, और धीमी आँच पर इस तरह से आपको चलाते हुए सेकना है कि चारों तरफ से जो पराठा है ये करारा-करारा सेक जाए। चाहें तो आप एक तरफ घी लगा के भी इसका प्रयोग कर सकती हैं, तेल लगा के भी इसका आप सेवन कर सकती हैं। मतलब कि एकदम बढ़िया इस तरह से फूला-फूला होना चाहिए पराठा। ये बन के आपका तैयार हो गया है। ये देखिए। जितना हो सके धीमी आँच पे आपको सेकना है। अच्छा जी, ये हेल्थ में क्या काम करेगा? अगर आपके जॉइंट पेन है तो इसमें काम करेगा, पेट अगर आपका खराब रहता है तो इसमें ये काम करेगा, बालों की प्रॉब्लम है तो ये पराठा रोटी आपको काम करेगी, क्योंकि जो लोबिया है बहुत प्रोटीन 100% प्रोटीन होने की वजह से ये बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी बढ़ाता है। बच्चों की अगर ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, माइंड उनका काम नहीं कर रहा है, तो आप ये पराठा बना कर के उन्हें आप दे सकते हैं। रोटी के रूप में आप उसे बना कर के आप इसे दे सकते हैं। चलिए, हमने फिर से एक लोई ली, फिर से मसाला डाला और इसे बना लिया। मैंने आम लोई से जो रोटी से थोड़ी-सी बड़ी लोई ली है, और इसे पाम की सहायता से फिर से मसाला हम एक साथ भर देंगे। इससे क्या होता है, मसाला फटता नहीं है, और आप देख रही हैं बहुत अच्छे से जो है ये फट भी नहीं रही, बिल भी रही है। जैसे चिकनी-चिकनी बिलती है ना रोटी, इस तरह से ये बिल रही है। चलिए तवे के ऊपर चलते हैं और इसे हम डाल देते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से सिखाऊँगी। आँच को मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ ना करें। इससे क्या होता है, अंदर जो हमने लोबिया डाली है वो सिकती है। जब सिकती है तो बहुत अच्छे से उसका फ्लेवर उभर कर के आता है। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर ऊपर घी लगाया है। आप चाहें तो तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो आप ऑयल खाते हैं। आगे-पीछे दोनों तरफ से हम इसे घी लगा कर के सेक देंगे, और इसे सेक लेंगे धीमी-धीमी आँच पर। धीमी मतलब मीडियम गैस की फ्लेम हो जैसे। आपके पास अगर आप छोटे चूल्हे पे सेक रहे हैं तो आप फुल गैस पे सेक सकते हैं। अगर आप बड़े चूल्हे पे सेक रहे हैं तो आप इसे मीडियम रख लीजिएगा। इसका मतलब ये है, जब आप चूल्हा भी लें तो भी आप आँचों का ध्यान रखें। दबाते हुए हमने ये पराठा भी सेक लिया है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम करारा, क्रिस्पी। अच्छा जी, इसे जब हम खाते हैं, तो इसमें जो प्रोटीन होता है, ये हमारे पेट को इतना अच्छा कर देता है, क्योंकि ग्लूटेन फ्री होता है ये। साथ में थोड़ा-सा जो गेहूँ होता है, वो थोड़ा जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है गेहूँ, और जो एक रोटी में हमारा पेट भर के एकदम तैयार हो जाता है। अब मैं आपको रोटी बता रही हूँ, रोटी जो है थोड़ी पतली होती है, तो हम इसे थोड़ी पतली बेल करके इसे हम सेकेंगे। इसे कैसे सेकना है, देखिए अच्छे से इसको आप लोग आगे-पीछे से सेक करके कपड़े की सहायता से इसको आप दबा-दबा के बिल्कुल वैसे ही सेक लेना है, जैसे फूली-फूली रोटी हो जाती है ना, इस तरह से आपको सेक करके तैयार कर लेनी है। अब इसके ऊपर आप देसी घी के साथ इसको आप सर्व कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो ये भरी हुई रोटी है, इसे घी के साथ, मक्खन के साथ इसे सर्व किया जाता है। चारों तरफ थोड़ा-सा घी लगाया, आपको जैसे पसंद है आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको खोल करके इसमें दिखाती हूँ, अंदर से देखिए कितना भरा हुआ है, वॉव! है ना? देखने में कितना टेम्प्टिंग लग रहा है कि बगैर मेहनत के ये आपका जो है हेल्दी वेट लॉस पराठा भी बन के तैयार हो गया है, और बहुत अच्छा प्रोटीन, फाइबर से भरपूर है। इसे भी हम घी के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, दही के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ऑफ़िस जा रहे हैं, स्कूल में बच्चों के लिए पैक कर रहे हैं टिफ़िन, तो ऑडी यूनिरैप का ये जो पेपर है, बहुत ही हेल्दी है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है, हेल्दी रेसिपी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।